फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गणपत नॉलेज। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं किस तरीके से आप एसबीआई में अपना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपना अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। तो अकाउंट ओपन करने के लिए जो इसमें डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड की एक फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो अब आइए देख लेते हैं किस तरीके से आपको इस फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपसे डेट पूछी जा रही है, तो यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है, फिर यहाँ पे आपको मंथ लिख देना है और फिर यहाँ पे ईयर लिख देना है। ये डेट आपकी उस दिन की आएगी जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे ब्रांच में। ओके, अब यहाँ पे आपसे ब्रांच का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिख देना है। अगर आपको ब्रांच का नाम नहीं पता है तो ब्रांच वालों से पूछ के भर लीजिएगा। ओके, अब आइए नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे आपसे पर्सनल डिटेल मांगी जा रही है, तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपको अपना नाम लिख देना है और फिर जो भी आपकी कास्ट है, सरनेम है, वो यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है, तो यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। बोले तो जब आपका जन्म हुआ था उस दिन की डेट, तो सबसे पहले आपको डेट लिख देनी है, फिर यहाँ पे आपको महीना लिख देना है, फिर जो भी आपका साल है वो साल लिख देना है। ठीक है ना। अब यहाँ से पूछा जा रहा है जेंडर, बोले तो आप लड़के हैं या लड़की हैं। अगर आप लड़के हैं तो यहाँ पे मेल के ऊपर टिक कर देना है, लड़की हैं तो फीमेल के ऊपर टिक कर देना है। अब यहाँ पे से पूछा जा रहा है आपसे मैरिडल स्टेटस, बोले तो आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैरिड के ऊपर टिक कर देना है और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे आपको सिंगल के ऊपर टिक कर देना है। अब यहाँ पे इन सब में कुछ नहीं भरना है, यहाँ पे सीधा नीचे आ जाइए नेशनैलिटी में। नेशनैलिटी में बोले तो आप इंडिया से हैं तो यहाँ पे इंडिया के ऊपर टिक कर देना है। कंट्री नेम बोले तो यहाँ पे आपको इंडिया लिख देना है और यहाँ पे सिटीजनशिप में यहाँ पे भी आपको इंडिया लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है ऑक्यूपेशन टाइप। ऑक्यूपेशन टाइप बोले तो आप क्या काम करते हैं। अगर आप कोई नौकरी करते हैं तो यहाँ पे आपको प्राइवेट सेक्टर के ऊपर टिक कर देना और अगर कोई सरकारी नौकरी करते हैं तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी जिसमें भी आप काम करते हैं उसमें आपको बता देना है। और मान लीजिए आप नौकरी नहीं करते, आप किसी तरीके का अपना काम करते हैं, जैसे दुकान है, फेरी लगाते हैं कुछ, तो यहाँ पे आपको सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर टिक कर देना है। और अगर आप कोई काम नहीं करते, कुछ नहीं करते, अभी आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट के ऊपर टिक कर देना है। ओके, और अगर आप कुछ नहीं करते तो इसे खाली छोड़ दीजिए, लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ पे रिलीजन पूछा जा रहा है। रिलीजन बोले तो आपका धर्म क्या है। अगर आप हिंदू धर्म से हिंदू के ऊपर टिक कर दीजिए, मुस्लिम धर्म से मुस्लिम के ऊपर टिक कर दीजिए, क्रिश्चियन धर्म से क्रिश्चियन के ऊपर टिक कर दीजिए, सिख धर्म से सिख के ऊपर टिक कर दीजिए और अगर किसी अदर धर्म से है तो यहाँ पे अदर के ऊपर टिक करना है। जो भी आपका धर्म है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कैटेगरी पूछी जा रही है, तो अगर आप जर्नल हैं तो जर्नल के ऊपर टिक कर दीजिए, ओबीसी, एससी, एसटी, तो जो भी है आपकी कैटेगरी तो वो आप यहाँ पे बता दीजिएगा। अब यहाँ से पूछा जा रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो अगर आपने 10th क्लास पास कर रखे हैं तो यहाँ पे 10th के ऊपर टिक कर दीजिए और अगर आपने 12th क्लास पास कर रखी है तो भी यहाँ पे आपको 10th के ऊपर ही टिक करना है और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन के ऊपर टिक कर देना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए 20वें नंबर पे यहाँ पे आपको नन के ऊपर टिक करना है और कहीं टिक मत कीजिए। और 21वें नंबर पे यहाँ पे आपको यस के ऊपर टिक करना है और कहीं टिक नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए 22वें नंबर पे आपसे आपका पैन कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपने पैन कार्ड का नंबर दे देना है अपने पैन कार्ड से देखकर। ओके, इसमें गलती मत कीजिएगा बिल्कुल भी। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल मांगी जा रही है, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है याद रखिए अपना ही दीजिएगा, किसी दूसरे पर्सन का मत दीजिएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी पूछी जा रही है, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है अगर है तो, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए खाली, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपसे एड्रेस मांगा जा रहा है, तो एड्रेस में यहाँ पे आधार कार्ड में हम प्रूफ दे देंगे और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट नंबर है यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर लिख देना है। ठीक है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे आपका एड्रेस मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे करंट के ऊपर टिक करना है और रेजिडेंट के ऊपर टिक करना है और यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का जो भी आधार कार्ड से देख के यहाँ पे पूरा एड्रेस भर लेना है। ठीक है, याद रखिएगा आधार कार्ड का एड्रेस और आप जहाँ पे रह रहे हैं वो एड्रेस दोनों सेम होने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे सिटी पूछी जा रही है, तो जो भी आपकी सिटी है, न्यू दिल्ली मतलब जो भी आपका सिटी है वो यहाँ पे सिटी लिख देना है। स्टेट बोले तो जो भी आपका राज्य है वो लिख देना है। मेरा दिल्ली है, मैंने दिल्ली लिख दिया। और आपका मुंबई, हरियाणा, पंजाब जो भी राज्य होता है वो लिख दीजिएगा। पिन कोड जो भी आपके एरिया का पिन कोड है वो लिख देना है। कंट्री नेम इंडिया लिख देना है और यहाँ पे आपको सेम एज परमानेंट के ऊपर टिक कर देना है और कुछ नहीं करना है, बाकी से खाली छोड़ देना है। अब यहाँ पे आपको इधर यस के ऊपर टिक कर देना है और यहाँ पे आपको एक काले पेन से अपना साइन कर देना है। अगर आप साइन कर पाते हैं तो साइन करना है और वरना आप अंगूठा लगा दीजिए। यहाँ पे आपको एक अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा देनी है। प्लेस में जो भी आपका प्लेस है, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, वो प्लेस लिख देना है। डेट में यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है उस दिन की जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे ब्रांच में। ओके, बाकी यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इन सबको खाली छोड़ देना है, ये बैंक वाले खुद भरेंगे।
अब यहाँ पे आ जाता है टाइप ऑफ अकाउंट। तो टाइप ऑफ अकाउंट में यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर टिक कर देना है, और मोड ऑफ ऑपरेशन में यहाँ पे आपको सेल्फ के ऊपर टिक कर देना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए सर्विस रिक्वायर्ड। तो जो भी आपको बैंक से सर्विसेज चाहिए, जैसे एटीएम कार्ड हो गया, पासबुक हो गया, तो ये सब आपको पूछ रहे हैं कि क्या क्या आपको चाहिए। तो अगर आपको एटीएम कार्ड चाहिए तो यहाँ पे यस के ऊपर टिक कर देना है और यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है एटीएम कार्ड कौन सा चाहिए, तो यहाँ पे आप रुपये के ऊपर टिक कर दीजिएगा। चेकबुक अगर आपको चाहिए तो यस के ऊपर टिक करना है, नहीं चाहिए तो नो के ऊपर टिक कर दीजिएगा। अगर आपको एसएमएस अलर्ट चाहिए तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज़ नो कर देना। पासबुक की रिक्वायरमेंट है, अगर पासबुक चाहिए तो यहाँ पे यस करना, अदरवाइज़ नो कर देना। वैसे पासबुक तो सबको चाहिए ही होती है, तो बाकी यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है। अब आ जाता है ये फॉर्म DA1, ये नॉमिनेशन फॉर्म होता है। अगर मान लीजिए आपकी डेथ हो जाती है तो उस डेथ के बाद आपको पैसे का क्या होगा, वो पैसा किस व्यक्ति को जाएगा, तो ये आप पहले ही बता देते हैं बैंक वालों को। तो किस तरीके से इस फॉर्म को भरना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है, और यहाँ पे आपको टिक कर देना है। यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है, नॉमिनेशन। अब यहाँ पे नॉमिनेशन की डिटेल मांगी जा रही है, तो जो भी नॉमिनेशन की डिटेल है वो भरनी है। तो जिस भी पर्सन को आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको उसका नाम लिख देना है, एक स्पेस छोड़ देना है, और यहाँ पे उनका सरनेम लिख देना है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो नॉमिनी का मोबाइल नंबर लिख देना है। फादर नेम पूछा जा रहा है, ओ सॉरी, यहाँ पे नॉमिनी के साथ जो भी आपका रिलेशन है वो लिख देना है, जैसे फादर हैं, ब्रदर हैं, मम्मी हैं, तो वो लिख देना है। एज, जो भी उनकी एज है वो यहाँ पे एज लिख देनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना एक सिग्नेचर कर लेना है, और यहाँ पे भी आपको अपना एक सिग्नेचर कर लेना है, और बाकी कुछ सिग्नेचर आपके यहाँ पे होंगे। एक सिग्नेचर यहाँ पे कर लेना है, एक सिग्नेचर यहाँ पे कर लेने हैं, बाकी आपके कहीं सिग्नेचर नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया है ये फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, और इसके साथ आपको बस अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड की एक एक फ़ोटोकॉपी लगा देनी है और ब्रांच में सबमिट कर देना है। आपका अकाउंट जो है अगले 7 दिन के अंदर ओपन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया किस तरीके से आपको SBI में अपना अकाउंट ओपन करना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।